Hello students, how are you? Again Santosh Gautam is here from USPC Jain Public School. Now let us start क्षितिज भाग 1 पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक हरिशंकर परसाई। लेखक परिचय। पूरा नाम हरिशंकर परसाई। जन्म 22 अगस्त 1922। जन्मभूमि जमानी गांव होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश। मृत्यु 10 अगस्त 1995। मृत्यु स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। कर्मभूमि भारत। कर्म क्षेत्र लेखक और व्यंग्यकार। मुख्य रचनाएं तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोला राम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौरा, ज्वाला और जल आदि। विषय सामाजिक। भाषा हिंदी। विद्यालय नागपुर विश्वविद्यालय। शिक्षा MA हिंदी। पुरस्कार साहित्य अकादमिक पुरस्कार, शिक्षा सम्मान, शरद जोशी सम्मान आदि। प्रसिद्धि व्यंग्यकार व रचनाकार के रूप में। नागरिकता भारतीय। विधाएं निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण। अन्य जानकारी। हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में सदाचार का ताजीब प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी, जिसमें रिश्वत लेने देने के मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत निबंध में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी को प्रकट किया है। लेखक ने एक रचनाकार की पैनी सामाजिक दृष्टि की विवेचना करने के साथ आज की दिखावटी संस्कृति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्यात्मक रचना है। लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य कर यह व्यंग किया है कि जो व्यक्ति समाज में कुरीतियों को ठोकरें मारता है, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। पात्र परिचय। मुख्य पात्र प्रेमचंद संपूर्ण जीवन संघर्ष करते रहे, मार्ग में आने वाली रुकावटों को ठोकरें मारी, परिस्थितियों से कभी समझौता नहीं किया, कष्ट सहकर भी हार नहीं मानी, निराश हुए बिना चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखी। एक व्यक्ति तथा एक लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करने वाले, जीवन भर आर्थिक संकट से जूझते हुए सीधा साधा जीवन जिया तथा फटे जूतों में भी खुश रहे। पाठ का सार इस प्रकार है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवाते समय प्रेमचंद जी सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूंछों के कारण चेहरा भरा भरा दिखता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं। फीतों की लोहे की पतरी भी निकल आई है। बाएं जूते में बड़ा सा छेद होने के कारण अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक सोचता है कि यदि फोटो खिंचवाने के लिए ऐसी पोशाक है तो वास्तव में दैनिक जीवन की कैसी होगी। लगता है प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं थे। फटे जूते पहनने के बावजूद उनके चेहरे पर विश्वास और बेपरवाही है। प्रेमचंद की फोटो की मुस्कान के पीछे तीखा दर्द है। फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से प्रेमचंद ने मना क्यों ना कर दिया। लेखक सोचता है कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते तो क्या बीबी तक उधार मांग लेते हैं। लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो से भी सुगंध आए। दूसरों से मांगे हुए कोट से वर दिखाई कर लेते हैं, जबकि प्रेमचंद से जूते भी मांगते नहीं बने। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। लेखक का स्वयं का जूता ऊपर से अच्छा है, भले ही उसका तला घिस गया हो। अर्थात लेखक ऊपरी पर्दे का ध्यान रखते हैं, उंगली को बाहर नहीं निकलने देते। दिखावे की संस्कृति है। प्रेमचंद ने इस और भी ध्यान नहीं दिया। वे पर्दे का महत्व नहीं समझते।
जबकि हम सभी पर्दे पर कुर्बान हुए जाते हैं, अर्थात उन्होंने अपनी वास्तविकता और कमियों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। उनकी यह व्यंग भरी मुस्कान ही तो सभी के हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया या हल्कू का खेत नील गाय चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? नहीं, लेखक को तो लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। भगत कुंभन दास का जूता भी तो सिकरी आने जाने में घिस गया था, लेकिन प्रेमचंद का जूता फट कैसे गया? लेखक को लगता है कि वे किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे। रास्ते में खड़े टीले से बचकर बाहर निकलने के बजाय उससे वे जूते से ठोकरें मारते रहे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही तुम भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। शायद नेम धर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं, मुक्ति थी। प्रेमचंद के पांव की अंगुली उनको संकेत करती सी लगती है। जिसे वे घृणित समझते हैं उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हैं। प्रेमचंद आज भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। प्रेमचंद ने अपना पांव तो बचा लिया। अंत में लेखक यही कहते हैं कि वे उनके फटे जूते की बात भी समझते हैं, अंगुली का इशारा भी समझते हैं और उनकी व्यंग भरी मुस्कान भी समझते हैं। तो ये था पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। अगली वीडियो में हम सीखेंगे लघु कथा लेखन विधि। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।